नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। क्या कहा जाता था जब जम्मू कश्मीर से 370 हटाने की बात होती थी, किस-किस तरह की धमकियाँ दी जाती थी। कहा जाता था कि पूरे जम्मू कश्मीर में कोई तिरंगा अपने कंधों पर उठाने वाला नहीं मिलेगा। कहा जाता था कि मोदी अगर 10 बार भी प्रधानमंत्री बन जाएँ तो 370 को छू नहीं सकते। कहा जाता था कि जम्मू कश्मीर में खून की नदियां बह जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की श्रीनगर में रैली थी बृहस्पतिवार को और बहुप्रतीक्षित रैली थी। इस रैली को बाधित करने के लिए या इसमें लोग ना पहुंचे, इसके लिए पाकिस्तान की आईएसआई से लेकर के बहुत सारी ताकतें अचानक सक्रिय हुई थी। जम्मू कश्मीर के लोगों के लैंडलाइन पर भी और मोबाइल फ़ोन पर भी तरह-तरह की धमकियाँ दी जा रही थी। कहा जा रहा था कि इस रैली से आप लोग दूर रहिए। ऐसी धमकियाँ क्यों दी जा रही थी और ज़्यादातर इंटरनेशनल कॉल थी। ऐसा इसलिए कि पाकिस्तान जो अब तक प्रोपेगेंडा फैलाता रहा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जम्मू कश्मीर को लेकर के, उसकी पोल पट्टी खुलने वाली थी। क्योंकि जब से 370 हटा है, तब से तो जम्मू कश्मीर की नदियों में बहुत पानी बह चुका है और जम्मू कश्मीर का जो आम आवाम है, उसकी सोच, उसकी समझ बहुत विकसित हो चुकी है। मैं आपको कुछ वीडियो दिखाऊँगा, कुछ लोगों के विचार सुनवाऊँगा और फिर प्रधानमंत्री का भी जो उन्होंने कहा है वहाँ पर, उसके भी कुछ अंश मैं आपको सुनवाने वाला हूँ। लेकिन ज़रा आप ये देखिए कि देश के भीतर भी जो पाक परस्त हैं और जो पाकिस्तान, इमरान खान जब प्रधानमंत्री थे तब ये 370 और 35 से हटाया गया था। तब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या-क्या प्रोपेगेंडा नहीं किया था इमरान खान ने। भारतीय उच्चायोगों के सामने, दूतावासों के सामने हिंसक प्रदर्शन किए गए थे और जो ओआईसी देश हैं, उनको भी मजबूर किया गया था कि वो बैठक बुलाएँ और इस पर एक पूरा प्रोपेगेंडा करें। लेकिन जम्मू कश्मीर आज बदला हुआ राज्य है। वहाँ के हर नागरिक को वोट का भी हक मिल गया है, सम्मान भी मिल गया है, रोज़गार भी मिल रहा है और विकास के पथ पर भी वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। कुछ वीडियो देखते हैं और उसके बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वहाँ का मानस कैसे बदला है, वहाँ के लोग कैसे बदल गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के किस तरह की दीवानगी है और किस तरह का उनके नेतृत्व पर, उनके कृतित्व पर, उनके कहे हुए शब्दों पर लोगों को यकीन है। ये कुछ दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ कि उनकी रैली के लिए किस तरीके से भीड़ उमड़ रही थी श्रीनगर की सड़कों पर। और बख्शी स्टेडियम में उनकी ये सभा थी, उनकी ये रैली थी। उसकी जो कैपेसिटी है, उतने तो स्टैंड्स वहाँ भरे हुए थे ही। आगे की जो कुर्सियाँ हैं, वो वीआईपीज़ के लिए थी, इम्पोर्टेंट पर्सन्स के लिए और जो पीछे के दृश्य हमें दिखाई देंगे, आप देखिएगा
कहीं पैर रखने की जगह नहीं है। इतनी भीड़ वहां उमड़ पड़ी थी। दूसरे जो लोग कह रहे थे कि कोई कंधे पर तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा, अकेले श्रीनगर में ही करीब 10,000 तिरंगे और भारतीय जनता पार्टी के जो झंडे हैं वो फहरा रहे थे। जो वहां सुरक्षा व्यवस्था की गई थी, वो तो एक अलग लेवल की थी ही, क्योंकि इससे इनकार नहीं कर सकते कि जब-जब जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर के ज़रिए भारत पूरी विश्व बिरादरी को एक संदेश देने की कोशिश करता है कि वहाँ अब सब कुछ नॉर्मल है और लोगों का जनजीवन जो है वो मामूल पर आ चुका है, उनकी विचारधारा बदल चुकी है पूरी तरीके से। तब ये जो कट्टरपंथी हैं, जो अलगाववादी हैं, जो पाक परस्त हैं, जो पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकवादी संगठन हैं, जो आईएसआई है और जो भारत विरोधी ताकतें पाकिस्तान के बाहर भी और हिंदुस्तान के बाहर भी बैठी हुई हैं, तो उनके पेट में दर्द होने लगता है। वो कोई ना कोई साजिश रचने की कोशिश करते हैं, चीज़ों को दूसरा रंग देने की कोशिश करते हैं। और ये जो कामयाब रैली हुई है, इसके बाद भी आप देखेंगे 2-4 दिन के भीतर कुछ ना कुछ वो ऐसा करने की कोशिश करेंगे, ताकि इस रैली की और इस रैली से जाने वाले संदेश की उतनी चर्चा ना हो, जितनी उनके द्वारा जो साजिश रची जा रही होंगी, उसकी हो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। कुछ लोगों की बाइट्स आई हैं और इनके चेहरों पर जो खुशी है, जो उम्मीद है, उसका कोई मोल नहीं है एक्चुअल में। सुनिए। मैं जवाहर नगर से हूँ। मैं स्टूडेंट हूँ। मैं मोदी जी को लाइव देखने आई हूँ। मतलब मैं उनसे इंस्पायर हूँ, उनकी हर काम से बहुत ज्यादा इंस्पायर हूँ। मैं उनकी परछाई बनना चाहती हूँ, बिल्कुल उनकी परछाई जैसे। उन्होंने गरीबों की हेल्प की है, लड़कियों की हेल्प की है। सबसे पहले राबिया मुस्तफा से गुजारिश है, उन्होंने बहुत रेस्पेक्ट की, वो मंच पर आए। क्या काम किया? उन्होंने गरीबों के लिए बहुत काम किया है। जल जीवन मिशन है, लड़कियों को रेस्पेक्ट दिया। आज लड़कियां पैदा होती तो बहुत हर इंसान खुश हो जाता है लड़कियां पैदा होने से। उन्होंने हमारे लिए, मतलब हम उनकी फैमिली है, वो लोग क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन वो उन्होंने अपनी फैमिली पे आगे हमें, और हम सब उनकी फैमिली है। उन्होंने बहुत किया, कोई अपनी फैमिली नहीं करती जितना उन्होंने रेस्पेक्ट दी लड़की। एक पुराने पत्थरबाज का भी बाइट चल रहा है और वो वायरल भी हो गया है। इस समय सोशल मीडिया पर जहां आप देखेंगे, तो इस पुराने पत्थरबाज, जब ये स्टूडेंट था तो इसको 500 रुपए दे करके पत्थरबाजी कराई जाती थी। उसने खुद एक्सेप्ट किया है कैमरों पर। जरा उसको सुनिएगा। मैं उनको कहना चाहती हूँ कि वो जैसे काम कर रहे हैं ना, आगे भी बिल्कुल ऐसे ही करे। और वो बहुत अच्छे है, मतलब उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, वो ऐसे ही आगे काम करते रहे और आगे भी उन्हीं की सरकार रही। मैं जब 10th में पढ़ता था, मैं भी खुद पत्थर फेंकता था, मैं भी पत्थरबाज था। हमें कोई काम नहीं होता था, हमें 500 देते थे, हम पत्थर फेंकते थे। हम ये नहीं देखते थे हमें गोली वहां से लगेगी या क्या हो जाएगा। जब मैं सुधर गया तो उन्होंने उन लोगों को क्यों नहीं सुधराया है। मैंने वोट आज तक नहीं डाला था, लेकिन मैंने जब से मोदी जी बन गए मैंने वोट डाला है। हर किसी को बोलता है मोदी जी को कामयाब करो। बच गया हूं ना मैं। हम मेरी जैसे हजारों नौजवान, लाख नौजवान वहाँ बच गए, क्योंकि हम पत्थर। आज हम यहाँ खड़े हैं, ये सबसे बड़ी खुशी है हर एक कश्मीरी के लिए, हर उस माँ के लिए जिसका बेटा अभी लाल चौक में खड़ा है, जिसकी उम्मीद नहीं थी आज से पहले कि वो लाल चौक में खड़ा होगा और वापस घर जाएगा। ये पहले उम्मीद नहीं थी, आज ये उम्मीद है। हर बेटी, हर माँ, हर बुजुर्ग खुश है कि वो रात के अंधेरे में भी आज कश्मीर में महफूज है। जहां टेररिज्म की बात होती थी, आज वहां टूरिज्म की बात है। ये टूरिस्ट भाई, हमारी बहनें यहाँ पे हैं और खुशहाली से यहाँ रह रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है।
ये सबसे बड़ी बात होती है उस रियासत की, उस यूटी की, जहाँ पे पहले अमन है, फिर तरक्की मुमकिन होती है। आज मोदी जी ने जो कहा वो मुमकिन हो रहा है, इसलिए क्योंकि आज कश्मीर फिर से जन्नत का गहवारा बन चुका है। यानी वहाँ के लोग जो रहते हैं वहाँ पर, जो वहाँ के बाशिंदे हैं, वो इन बदलाव को कितनी शिद्दत से महसूस कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं और बयान कर रहे हैं कि जिन जम्मू कश्मीर की वादियों में बारूद भर दिया गया था, बारूद की गंध आती थी, कोई सुरक्षित नहीं था। घर से निकलता था तो उसको पक्का यकीन नहीं होता था कि वो वापस सुरक्षित लौट जाएगा। आज वहाँ फिर जन्नत जैसे नज़ारे वो लोग महसूस कर रहे हैं। एक और दृश्य मैं आपको दिखाता हूँ, हवाई अड्डे के बाहर एक कटआउट लगा हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और एक कश्मीरी क्या कर रहा है, आप ज़रा देखिए, आपको भी इस कश्मीरी पर प्यार आएगा। और पीछे कुछ लेडीज़ खड़ी हुई बड़े कौतूहल से देख रही हैं। वो मोदी के पुतले को चूम रहा है और उनको जो कश्मीर का एक पहनावा है, वो मोदी के पुतले को उन्होंने पहनाया है। ये एक्चुअल में ऐसे ही नहीं होते हैं, ये बदलाव अ, एक दिन में, एक रात में नहीं होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैसे तो बहुत लंबा भाषण नहीं दिया है, पर उसके कुछ अंश मैं आपको ज़रूर सुनवाता हूँ। उसके बाद मैं इस रैली की प्रासंगिकता, इसके महत्व के मायने बताता हूँ कि क्या है। विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर आज खुल करके सांस ले रहा है। बंदिशों से ये आजादी आर्टिकल 370 हटने के बाद आई है। दशकों तक सियासी फायदे के लिए कांग्रेस और उसके साथियों ने 370 के नाम पर जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह किया, देश को गुमराह किया। 370 से फायदा जम्मू कश्मीर को था या कुछ राजनीतिक परिवार वही इसका लाभ उठा रहे थे? जम्मू कश्मीर की आवाम ये सच्चाई जान चुकी है कि उनको गुमराह किया गया था। कुछ परिवारों के फायदे के लिए जम्मू कश्मीर को जंजीरों में जकड़ दिया गया था। आज 370 नहीं है, इसलिए जम्मू कश्मीर के युवाओं की प्रतिभा का पूरा सम्मान हो रहा है, उन्हें नए अवसर मिल रहे हैं। आज यहां सबके लिए समान अधिकार भी है, समान अवसर भी है। प्राइम मिनिस्टर मोदी की ये श्रीनगर की रैली, वैसे तो लोग कहेंगे कि चूंकि लोकसभा चुनाव आ रहे हैं इसलिए आयोजित की गई है, और 370-35 से हटने के बाद जम्मू कश्मीर में जो भी योजनाएं, परियोजनाएं जमीन पर उतरी हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री की ये घाटी की पहली यात्रा है। जम्मू में तो वो गए थे फरवरी में, लेकिन घाटी में उनकी पहली यात्रा है। और जब जम्मू में गए थे तब भी उन्होंने करीब 32,000 करोड़ की योजनाओं, परियोजनाओं का ऐलान किया था। और यहाँ भी जब वो आए हैं तो हजारों करोड़ की, करीब 6400 करोड़ की, 6400 करोड़ की योजनाओं, परियोजनाओं का लोकार्पण किया है या शिलान्यास किया है। और ये ऐसे समय एक्चुअल में रैली की गई है जब पाकिस्तान में अभी हाल में चुनाव हुए और फिर से नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ
प्राइम मिनिस्टर बने हैं और प्राइम मिनिस्टर बनने के तुरंत बाद इस कंगले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने फिर कश्मीर का राग अलापने की चेष्टा की है। वैसे तो अब पाकिस्तान में ही ऐसे बहुत सारे लोग खड़े हो गए हैं। जब-जब इस तरह की बयानबाजी होती है, बकवास होती है, तो वो लोग पूछते हैं कि तुम्हारे कब्जे वाला जो कश्मीर है, जिसको आप आज़ाद कश्मीर कहते हो, उसकी बदहाली तो आज तक आपसे सुधरी नहीं। वहाँ तो ना लोगों के पास स्वच्छ पेयजल है, ना सड़कें हैं, ना बिजली है, ना स्वास्थ्य है, यानी बुनियादी ढाँचा ही नहीं है। और आप एक प्रोपेगेंडा करते रहते हैं कि साहब जो भारत के पास कश्मीर है, जम्मू कश्मीर है, उस पर हमारा हक है। जो ऐतिहासिक तथ्य हैं, उन पर कभी फिर चर्चा करेंगे और पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को लेकर के किस तरह के प्रोपेगेंडा करता रहा, मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, पता नहीं क्या-क्या बकवास होती रहती है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर और भारत उसका जवाब भी देता रहता है। तो ऐसे समय जबकि पाकिस्तान में सरकार बदली है, प्रधानमंत्री फिर से शहबाज शरीफ बने हैं और उनकी तरफ से जम्मू कश्मीर को लेकर के जो बयानबाजी हुई है, उसका जवाब भी देना ज़रूरी था। और प्रधानमंत्री ने जो मेन बातें कही हैं, मैं उनका उल्लेख करके फिर इस कार्यक्रम को ख़त्म करूँगा। प्रधानमंत्री का कहना ये था कि जम्मू कश्मीर केवल एक क्षेत्र नहीं है, एक भूखंड नहीं है, ये भारत का मस्तक है और विकसित जम्मू कश्मीर विकसित भारत की प्राथमिकता है। यानी अगर भारत को विकसित होना है 2047 तक, तो जो हमारा मस्तक है, उसको भी विकसित होना होगा। उन्होंने ये कहा कि पर्यटन की हमने नई पहल की है और स्वदेश दर्शन की 6 योजनाएँ, परियोजनाएँ हम शुरू कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारे पैसे वाले धनाढ्य लोग जो हैं विदेशों में जाकर के मैरिज करते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जम्मू कश्मीर में आकर के करिए और जम्मू कश्मीर के लोगों को भी कहा कि आप जो मैरिज डेस्टिनेशन है उसके लिए तैयार रहिए। उन्होंने कहा कि अगर हमें अपना पैसा खर्च करना है तो हम अपने राज्यों में करें आकर के, यानी जम्मू कश्मीर में करें। और पिछले दिनों जब वो उत्तराखंड गए थे तो उन्होंने उत्तराखंड वालों को भी कहा था कि आप लोग तैयारियां करिए, डेस्टिनेशन मैरिज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तैयार करिए। दूसरे उन्होंने ये भी कहा कि हमें नहीं भूलना चाहिए कि G20 का सफल सम्मेलन समिट का एक हिस्सा यहाँ भी हुआ था और पर्यटन के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। उन्होंने कहा कि 2 करोड़ पर्यटक जो हैं वो जम्मू कश्मीर में पहुँचे हैं। अमरनाथ यात्रियों की संख्या बढ़ी है। वैष्णो देवी के दर्शन करने वालों की संख्या बढ़ी है और जम्मू कश्मीर के चाहे केसर हो, सेब हो, मेवे हो, चेरी हो, ये बड़े ब्रांड बन चुके हैं अब। भारत सरकार लगातार इसके लिए प्रयास कर रही है। तेज गति से इस स्टेट का हम विकास करने में लगे हुए हैं। पहले इतनी व्यवस्थाएँ नहीं थी। आज एक एम्स काम कर रहा है, दूसरा एम्स जो है वो बिल्कुल तैयार होने की स्थिति में। 7 मेडिकल कॉलेज इस समय जम्मू कश्मीर में है, कैंसर अस्पताल है, आईआईएम जैसे इंस्टीट्यूट हैं। 2 वंदे भारत ट्रेन जो हैं वो जम्मू कश्मीर के साथ जुड़ चुकी हैं और कनेक्टिविटी जो है उसी से आर्थिक समृद्धि आएगी, ये हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। और उन्होंने तो दावा किया कि जम्मू कश्मीर की सक्सेस स्टोरी है, वो दुनिया को प्रेरित करने वाली है। यानी आने वाले समय के लिए भी उन्होंने एक संकेत दे दिए कि उनकी सरकार क्या-क्या करने जा रही है। ख़ास तौर से जो जम्मू कश्मीर का हस्तशिल्प है, जो कारीगरी है, उनके बारे में भी उन्होंने कहा कि मैं तो अपने मन की बात कार्यक्रम में भी इसका उल्लेख करता रहा हूँ। और एक हल्के-फुल्के मूड में उन्होंने कहा कि यहाँ की झीलों में कमल जो है वो पाए जाते हैं और
कई बार तो उन्हें लगता है कि जैसे कश्मीर का कमल से खास रिश्ता है। यानी उन्होंने हल्के-फुल्के मूड में लोगों को एक प्रेरित भी किया कि आने वाले लोकसभा चुनाव में कमल के साथ जो जम्मू कश्मीर का रिश्ता है उसको और मजबूत करिए, प्रगाढ़ करिए। और उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ के युवाओं के कौशल विकास के लिए हम बहुत बड़े पैमाने पर ऑलरेडी काम कर चुके हैं। खेल सुविधाएँ हम बढ़ा रहे हैं। 17 जिलों में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ऑलरेडी स्थापित कर दिए गए हैं, उनमें व्यवस्थाएँ की जा रही हैं। और आज जम्मू कश्मीर खुलकर के साँस ले रहा है। 370 के नाम पर देश को और जम्मू कश्मीर को पॉलिटिकल पार्टियों और कुछ परिवारों ने गुमराह कर रखा था और जंजीरों से जकड़ दिया था यहाँ के लोगों को भी और इस प्रदेश को भी। उन्होंने कहा कि अब समान अधिकार मिल रहे हैं, सम्मान मिल रहा है और समान अवसर भी लोगों को मिल रहे हैं और बहुत सारे ऐसे वर्ग थे, समुदाय थे, जिनको वोट से भी वंचित कर दिया गया था, अब उनको वोट का अधिकार भी मिल गया है। बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं और उन्होंने ये भी कहा कि ये परिवारवादी राजनीति का शिकार रहा है बहुत लंबे समय तक। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवल पाकिस्तान को नहीं, बल्कि यहाँ बैठे हुए पाक परस्तों को भी एक संदेश दिया है और जम्मू कश्मीर के लोगों ने भी इतनी बड़ी संख्या में रैली में, जनसभा में उमड़ करके आकर के जो परिवारवादी पार्टियां जिनको बता रहे हैं नरेंद्र मोदी, उनको भी एक मैसेज तो दे दिया है कि आप अगर हमारे और हमारे बच्चों के साथ, हमारे जीवन के साथ इसी तरीके से खिलवाड़ करते रहे, तो इर्रिलेवेंट होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। आप चैनल को अगर कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो नीचे लिंक दिए हुए हैं, आप कर सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।